दोस्तों स्वागत है आपका ट्रैक्टर स्टेशन के परिवार में। आज हम हैं जाटोली गांव में और जाटोली गांव में हमारे साथ में हैं किसान। तो हम बात करेंगे, ये 245 मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर है और भी इनके पास में कई सारे ट्रैक्टर हैं मैसी के। तो हम बात करेंगे कि इन्होंने ये मैसी ट्रैक्टर क्यों लिया, क्या खासियत है, क्या खूबी है, क्या मेंटेनेंस है ट्रैक्टर में, यही सारी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे ट्रैक्टर स्टेशन के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी, अपना नाम क्या है हमारे किसान? मेरा नाम कल्लू खान है, गांव जाटोली। ये मेरा अब्बा जान है मौज खान, और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम मैसी ट्रैक्टर की तरफ मुड़े थे। सन 80 में हमने शुरू में मैसी ट्रैक्टर लिया था। उसकी खासियत और खूबी को देखते हुए हम लगातार कंटिन्यू मैसी ट्रैक्टरों का प्रयोग करते आए हुए हैं। ये हमारा 245 है, इसको भी 3 साल होने को है। इससे पहले हमारा 5245 है जी, इसको 25 साल हो गए हमारे पास। 5245 को 5245 इसको हमारे पास 25 साल हो गए हैं। 25 साल में आपने इसका इंजन तक नहीं करवाया या करवाया? अभी करवाया नहीं करवाया, गेयर बक्सा खाली गेयर बक्से का काम करवाया है। 25 साल से इसका कोई इंजन, जबकि हम इसको कंटिन्यू एमपी तक ले जाते हैं। महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, सारा थ्रेसर का पूरा सीजन करते हैं जी। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये थी, क्योंकि हमारे पास 60 भी है, जी, वो 2 लोग 60 भी हैं परिवार में। मतलब हम जब भी एमपी जाते थे तो रास्ते में टंकी में 15-15 लीटर का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, डीजल में यहाँ से अलवर से आप टंकी भरो जी, कोटा में जाके ये फोर्ड में, और इसके अंदर 15 लीटर का फर्क पड़ जाता था। फार्मटेक 60 में और इसमें 45 के अंदर 15 लीटर का फर्क पड़ जाता है। तो ये 3.5, 3.5, पौने 4 से ऊपर कभी नहीं जाता थ्रेसर में। जबकि फोर्ड अगर ज्यादा लोड लेने लग जाए तो 5 और 5.5 भी खा जाता है। 5.5 लीटर ले लेता है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर। और ये 3, 3.5 से ऊपर नहीं जाता है। जी। तो ये एक खासियत है, खूबी है इस ट्रैक्टर के अंदर कि ये बहुत कम डीजल खाते हैं मैसी के जो ट्रैक्टर होते हैं। और ये सन 80 से इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैक्टर को। तो और इनके पिताजी के मार्गदर्शन में ये इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कल्लू भाई, ये बताइए कि आजकल एक चलन है, शादियों में देने का रिवाज है। जी 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 हाँ, वो एक ट्रैक्टर है, उसको देने का रिवाज चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये ट्रैक्टर भी उससे ज़्यादा बढ़िया है अगर इसकी खासियत और खूबी को पहचाना जाए तो। जी, तो घोड़ा चाल चल रही है आजकल भाई। 60 चाहिए, 60 चाहिए जी, नहीं 60 चाहिए, 100 गुना बेहतर है। एक तरफ तो अपने हमारे यहाँ गांव में ये कहते हैं कि भाई बहन बेटी का नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते। लेकिन बेटी के घर जाने से पहले बेटी वाले को 50,000 रुपए में फोर्ड ट्रैक्टर में लगाने पड़ते हैं जब वो उसके दर पे पहुंचता है। इसको लेके जाइए आप, इसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ता। इसके संग बम्पर साथ आता है, इसके संग हुक इसके साथ आता है, ट्रॉली की जो नड़ी फिटिंग है वो इसके साथ आती है, छतरी इसके साथ आती है। जबकि फोर्ड कंपनी वाली चीज देते नहीं है, फार्म ट्रैक वाले नहीं देते, वो नहीं देते फार्म ट्रैक वाले कुछ भी। फार्म ट्रैक ट्रैक्टर में पहले 25, 30, 40 हजार रुपए लगाओगे, जब जारो काम के काबिल होगा और इसको आप ले जाइए और जाते ही अपने खेत में लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो उस ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर ये उससे 100 गुना बेहतर है जी। डीजल एवरेज में भी ये बेहतर है। मेंटेनेंस में भी, मेंटेनेंस तो इसका कुछ है ही नहीं। ट्रैक्टर का मेंटेनेंस तो इसका है नहीं। फोर्ड की सर्विस कराएंगे अपन तो 5500 समथिंग पड़ती है जी, जबकि इसकी 3.5 समथिंग में हो जाती है, सर्विस हो जाती है इसकी। तो उसका फोर्ड तो बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ता है जी। तो ये एक चलन है, तो इस परंपरा को अगर बदलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बहन बेटी को मैसी दो ना, जिससे उसके घर में 2 पैसा बचेगा। ऐसी चीज क्यों दे जिससे बचे नहीं? खर्चा बहुत आता है फोर्ड में तो जी, खर्चा बहुत आता है जी। तो इन्होंने कहा है कि खर्चा बहुत आता है और वो खर्चा उस ट्रैक्टर में आता है। तो इस परंपरा को हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे मेव समाज के जो किसान भाई हैं, वो इस परंपरा को तोड़ सकते हैं। और काफ़ी किसान तो
इस ट्रैक्टर को लेके भी जा रहे हैं। धीरे धीरे ये परंपरा टूट रही है, काफी किसानों ने लिया है। किसानों को गलत फहमी है, उनको थ्रेसर नहीं चलाता। अभी हमारे पास है जी 25 साल से हुए जी खूब थ्रेसर चलाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी प्रकार की। कोई आदमी आके ये बताए कि हमको थ्रेसर में परेशानी आ रही है, कोई आके बताए तो सही कि क्या परेशानी आ रही है, आज तक आई नहीं जी। क्योंकि हम तो खुद महाराष्ट्र एमपी तक जाते हैं, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर भी अगर आप भ्रम है ये जी, वो भ्रम चल रहा है, भ्रम चल रहा है खाली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कंपनी के नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, किसान के नंबर भी आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे। आप इनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सन 80-82 से ट्रैक्टर चला रहे हैं और यूज करते आ रहे हैं। दोनों ही ट्रैक्टर इन्होंने चलाए हैं जी। फार्म ट्रैक भी चलाया आपने? फार्म ट्रैक जी अब भी हमारे पास है ना, लेकिन उसकी तो खूबी हम बता ही नहीं रहे, आपको इसी की बता रहे हैं क्योंकि हम तो ये अच्छा लगता है ना, यही अच्छा लगता है। हाँ, वो भी खड़ा है सामने, वो खड़ा साइड में जी, लेकिन इसको ज्यादा चलाते हैं आप? इसको ज्यादा चलाते हैं जी। इसका बीघे का एवरेज पड़ता है करीब, खूब अच्छा जब खूब खेत को जोतते हैं तो 1.5 से ऊपर नहीं जाता है। अगर अपन फोर्ड को ज्यादा दाब के लेने तो 2 से ऊपर के 2.5 भी चला जाता है। 2.5 भी चला जाता है। और ये 11 के कल्टी में लेता है या 9 के कल्टी में? 9 के कल्टी है जी, अपने इधर 9 के चलते हैं। अपने तो 9 के एवरेज का जो अपन को ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं जी। हाँ, तो एवरेज अच्छी आती है, एवरेज अच्छी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थ्रेसर में भी अच्छा चलता है। और हमारे पास रूटावेटर रखा हुआ है, रूटावेटर हम इसी से चलाते हैं। रूटावेटर में क्या है? 60 से नहीं चलाते, रूटावेटर में 3.5 पौने 4 खूब दम लगाते हैं जब और फोर्ड को चलाते हैं 5 खा जाता है, वो बहुत ज्यादा लेता है। हाँ, बहुत ज्यादा लेता है, 5 खा जाता है वो। हमारे पास है ना, हम इसी से चलाते हैं, उससे चलाते ही नहीं है। तो आप हमारे जो किसान हैं, जो कि मेव भाई जो किसान है हमारे, जो कि एक भेड़ चाल चल रही है, कहता उसको किस तरीके से थोड़े ब्रेक करें? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि भेड़ चाल है, इसको छोड़ो और मैसी ट्रैक्टर जो होता है ये घर के लिए मतलब सबसे अच्छा है। कम मेंटेनेंस, कम खर्चा, डीजल एवरेज कम। आज इस महंगाई के जमाने में आप एक पैसे की बचत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये ना, इसके ऊपर ध्यान धरो ना, इस चीज के ऊपर। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपन आज 100 बीघा जमीन जोत दी तो कितना फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ता है डीजल एवरेज में। अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम एमपी जाते हैं तो रास्ते में अलवर से कोटा थोड़ी 15 लीटर का फर्क पड़ जाता है रास्ते में। ये तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, आने और ले जाने जाने का। और वहाँ कितना फर्क पड़ता होगा जब ट्रैक्टर चलाते हैं सीजन पे जी। देखो, फार्म ट्रक 45 था नया और ये महान थे नए उस टाइम। जब हम इसको चलाते थे तो जैसे जब मेरे पास जैसे फार्म ट्रक के तो होते थे बहन जो 75,000 रुपए और इसके होते थे 1 लाख रुपए। 1 लाख में 25,000 का सीधा फर्क पड़ता था जी। अब ज्यादा निकासी करता था। आजकल लोग बाग महाराष्ट्र तक जाते हैं, कहते हैं मैं तो 4 लाख ले आया, तो 4 लाख में सीधा 1 लाख का फर्क पड़ गया। तो उस चीज को अगर नॉलेज में आदमी रखे ना तो जमींदारी में मैसी ट्रैक्टर से बेहतर कोई ट्रैक्टर नहीं है। हमारे पास 60 हैं लेकिन हम उस चीज को खुद भी करते हैं, गलत ले लिया। कुछ रिश्तेदारों को जैसे शादी में हमने कहा मैसी ले लो, उन्होंने कहा अरे नहीं 60 ही चाहिए। आप जो पिसता रहे ना, अब कहते हैं यार मैसी ले लेते, मान लेते नहीं तो सही रहते हैं। क्योंकि बड़े बूढ़े कहते आए हैं घी खाओ देसी और ट्रैक्टर जो तो मैसी, तो उसमें कुछ तो सत्यता है। ये बात सही है। तो ये तो परंपरा चली आ रही, सुनते आ रहे हैं। कल्लू जी जो कि एक किसान हैं, और कितने बीघा जमीन है कल्लू भाई अपने पास? जी 70 बीघा जमीन है। 70 बीघा के जोता है ये। और यहाँ पे आप ये समझिए कि काफ़ी रुतबा भी है और काफ़ी इनकी पहचान भी है। और यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर चला रहे हैं मैसी, इन्होंने सभी ट्रैक्टर को परख के देख रखा है, लेकिन मैसी पे इनका दिल आ गया एक तरीके से। और मैसी क्योंकि एवरेज में अच्छा है, खिंचाई में अच्छा है और इसका मेंटेनेंस अच्छा है, सारी चीज़ बढ़िया, इसलिए ये मैसी ही चलाते हैं। तो दूसरा अगर बात करें हम, तो अगर कोई किसान देना चाहे तो आप किसकी सलाह देंगे? अगर कोई शादी में उपहार स्वरूप अगर देता है, सलाह देता हूँ सभी मेरे भाइयों को, अगर कोई ट्रैक्टर खरीदो बहन बेटी को दो तो ऐसा दो जिससे उसके घर में भी 2 पैसा जुड़े, तो इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है।
तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये जो ट्रैक्टर है 2700 सीसी के साथ में ये आता है। 50 HP का ये ट्रैक्टर है। इसमें आगे के टायर 616 के हैं, पीछे के टायर आपको 13/6/28 के मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। इसमें जो गेयर आते हैं वो कॉन्सेंस गेयर आते हैं, पार्टियल कॉन्सेंस गेयर आते हैं, जो कि 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गेयर हैं। पीछे की तरफ अगर बात करें सीट की तो एडजस्टेबल सीट है इसकी। हर तरीके से ये ट्रैक्टर अपने आप में एक कॉम्बो है, जो कि कंफर्टेबल ट्रैक्टर है हर तरीके से। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस बहुत कम है इस ट्रैक्टर का। फ्रंट लिफ्टिंग नहीं करता है। इनलाइन पंप के साथ में आता है, बॉस्को का इसमें पंप आपको मिलता है। डुअल डीजल फिल्टर मिलते हैं विद वाटर सेपरेटर के साथ में। ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। जो भी किसान इसको चलाता है, जैसे कि कल्लू भाई इसको चलाते हैं, तो इन्होंने खासियत और खूबियाँ आपको बताई दी हैं, फिर भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को ये जो बातें हैं अच्छी लगी होंगी और ये वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी तरीके से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।